Good evening and welcome everybody. My name is Yukta and on behalf of Team Adhyan Books, I am here to launch a very special event called the Speaking Book Show. आज हम एक यूनिक और एक्साइटिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं जहां बुक हमारा मेन हीरो रहेगा और ऑथर उस बुक के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। किताबें खुद तो बात नहीं कर सकती, लेकिन उनके बिहाफ पे आज ऑथर बातचीत करेंगे और बुक की पूरी जर्नी हमें बताएंगे। ये सिर्फ एक टॉक शो नहीं बल्कि एक एक्साइटिंग और एक एंगेजिंग जर्नी रहेगी जहां पे हम बुक के विद इन जितने भी इमोशंस जुड़े हुए हैं उन सभी की बातचीत करेंगे। तो आइए एक नए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करें और आज के पहले इवेंट की शुरुआत करें। तो आज हम जिस बुक की बातचीत करेंगे उस बुक का नाम है द करियर प्ले बुक बाय मिस्टर रमन निस्टला। बुक की ऑथर को बुलाने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बुक के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। द बुक करियर प्ले बुक एक प्रैक्टिकल गाइड है जो प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट दुनिया के लिए दुनिया को समझने के लिए और करियर ग्रोथ के लिए बहुत ही सक्सेसफुल है। इससे ये किताब आपको लीडरशिप और कम्युनिकेशन टीम वर्क के बारे में इंसाइट्स प्रोवाइड करती है। इसमें वर्कप्लेस टूल किट दिया गया है जो कि प्रमोशंस, लीडरशिप, प्रोफेशनल ब्रांडिंग और वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बातचीत करती है। विदाउट एनी फर्दर डिले, आई वुड लाइक टू कॉल with us Mr. Ramam, who's the author of this book. Welcome Ramam ji, welcome. Hi Ramam ji, how are you? I'm good. Thank Great. you very much. नमस्कार। नमस्कार सर। कैसा लग रहा है सर आपको इस इवेंट को ज्वाइन कर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। In fact, this is one of its first kind which I am attending. Of course, this is also my first book. I would like to hear a lot of experience I have. This book has brought in a lot of experiences during my work life in various continents. Okay, we will see how my experiences the readers will explore and gain from its write-ups. Great. तो I suppose सर ये आपका पहला इवेंट है and this event is actually your debut event as an author. Absolutely. Right? Yeah. Great. आप इस बुक के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए हैं हमारे सामने। हाउस द कवर, कैसा लग रहा है आपको बुक हाथ में देखकर मेरे? ये पूरा एक्साइटमेंट लग रहा है एंड ये लग रहा है कि मेरा फुलफिलमेंट हो गया है कुछ ड्रीम का। So I'm feeling that kind of emotion right now. Thank Great. you. Great. आइए हम शुरू करते हैं इसकी बातचीत। पहले तो सर मैं ये जानना चाहूंगी दैट इस बुक ने आपको अपना लेखक कैसे चुना, मतलब ये आइडिया कैसे आया और कैसे इस बुक ने आपको अपना लेखक चुना? मेरे को लगता है इस पुस्तक ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं इस रास्ते पर चला हूँ जिनका इसमें वर्णन किया गया है। So I have walked the path it describes actually. My experiences, challenges and lessons during my working years crafted its pages. In fact, it is a culmination of years of observing how the workplaces function. When I initially qualified as a professional, then I had a lot of dreams. Those dreams have come true, but however, there's got immediately, I got into the practical side, and there were a lot of gaps between what education I had and the real workplace expectations. And then, over a period of time during various workplaces where I have worked, both in Africa, Middle East, India. So I tried to, summarize those strategies and the thoughts for the professional growth. So I felt that, it is a responsibility to share this knowledge so that others could navigate their careers more effectively. So I would say that पुस्तक ने इसलिए लेखक की आवश्यकता पाई गई है। मेरा अनुभव जो अनुभव किया गया है मैंने उन पाठकों के लिए व्यवहारिक अंतर्दृष्टि में बदल सके।
So what I would like to say is the book needed an author who had experienced these and could translate them into actionable insights for readers. एब्सोल्युटली सर, दिस इज राइटली सेड। इस बुक के अंदर बहुत सारे इनसाइट्स है, मैंने खुद ये बुक पढ़ी है, सो आई एम रियली ग्लैड, मुझे काफी इनसाइट्स मिले, राइट, एंड आई होप हमारे रीडर्स को भी सेम इनसाइट्स मिले। तो जब कोई रीडर इस किताब को पढ़ेगा तो ये किताब उसे किस जर्नी पर लेकर जाएगी? आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में भी गाइड करेंगे सर? The reader will embark the journey of number one self discovery. उनको एक डायरेक्शन मिलेगा एक प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, एंड उसको एक फील होगा कि सिचुएशनल एम्पावरमेंट में कैसे उसको महसूस हो रहा है. And it's just not surviving the workplace, but also thriving outside the workplaces. You know, the chapters about, you know, as you mentioned, various chapters about the communication, the leadership, emotional intelligence, and work-life balance. Each chapter contains real-life tools to navigate career challenges. The book is meant to be a lifetime guide. I know anyone who reads will return to again and again for inspiration on their career path. ये पुस्तक जीवन भर के लिए एक मार्गदर्शक है जिसे पाठक अपने करियर पथ पर प्रेरणा के लिए बार-बार पढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो आपने जैसे अभी बताया कि ये बुक इंस्पिरेशन है, तो इंस्पिरेशन के साथ-साथ इसके अंदर और क्या इमोशंस हैं जो कैरी होते हैं? मतलब इस बुक के पन्नों में और कितने इमोशंस इंस्पिरेशन के साथ-साथ है जो ऑडियंस के लिए हैं? हमको लगता है कि जो भी ये बुक पढ़ेंगे, ये बुक में एक होप है, एक डिटर्मिनेशन है, और जैसे मैंने अर्लियर कहा, एक एम्पावरमेंट है. नो, इट कंटेन्स द प्रोफेशनल्स हु स्ट्रगल ड्यूरिंग द वर्कप्लेस प्रॉब्लम्स. इसके बाद एक डिटर्मिनेशन भी आ जाता है कि कैसे उस ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करें. उसके बाद एक एक्साइटमेंट भी उभर के आता है कि अरे करियर सक्सेस ये बुक पढ़ने के बाद कितना अच्छा ईजी हो जाता है सक्सेस होने के लिए. मैं बोलता हूँ कि each page brings the hope that the readers will be confident in themselves and the encouragement to be masters of their careers with clarity and purpose. मैं इसमें हिंदी में भी बता सकता हूँ कि इसके पन्नों इस उम्मीद से भरे हुए हैं कि पाठक खुद पर भरोसा करने लगेंगे एंड स्पष्टता और उद्देश्य के साथ अपने करियर के स्वामी बनने के लिए प्रोत्साहित होंगे. एब्सोल्युटली ग्रेट सर, क्योंकि इस किताब को पढ़ के मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन मिली अपनी करियर के रिगार्डिंग। तो आई एम वेरी होपफुल कि ऑडियंस को भी वो सारे इनसाइट्स और सारे इमोशंस वो भी रिलेट कर पाए, जिस इमोशंस के साथ, जिस होप के साथ आपने इस किताब को लिखा है, एंड द पर्पस ऑफ दिस बुक एक्चुअली लोगों की मदद कर पाए। तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि जैसे अभी आपकी बुक रिसेंटली पब्लिश हुई है, दुनिया के सामने आई है, सो हाउ इज द फीलिंग सर? बुक को कैसा लग रहा है आपकी बुक को दुनिया के सामने आकर? बहुत ही मोमेंट ऑफ फुलफिलमेंट है, पूर्णता महसूस हो रहा है एंड ग्रेटिट्यूड भी हो रहा है. एंड ये years of insight, experience और research had finally taken form in a way that could impact others. No, it's a mix of excitement and anticipation, and I don't know, wondering how the readers will connect with its message and hoping it would serve as a guide they needed in their careers. Absolutely sir, because nowadays like there are a lot of people and majorly if I talk about the Gen Z generation and people working, तो हर किसी को एक गाइडेंस जरूरत है कि किस तरीके से अपने करियर में और फुलफिलमेंट ला सके और सक्सेस पा सके, राइट? तो डेफिनेटली दिस इज बुक इज गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्पिंग गाइड फॉर देम, सो दैट वो सारे इंसाइट्स जो इमोशंस आपने इसके अंदर जोड़ रखे हैं उसे समझ पाए, ठीक है? तो इस किताब को पढ़कर ऑडियंस को सबसे ज्यादा क्या याद रहने वाला है? मुझे लगता है कि जो भी पढ़ेंगे इनको एक प्रैक्टिकल एडवाइस मिल सकता है, एंड जो कि उन लोग अपने वर्किंग लाइफ्स में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड दे विल रिमेंबर द टिप्स. और उसके बाद स्ट्रेटजीज भी काफ़ी कुछ लिखा गया है फॉर द सक्सेस. उसके बाद कैरियर डेवलपमेंट्स के लिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो टिप्स एंड ये जो वर्क प्लेसेस में है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. ये वन टाइम शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ अफेयर नहीं है. ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे विल रिमेंबर दैट द वर्कप्लेस सक्सेस इज लेस अबाउट टेक्निकल नॉलेज, जो कि हम लोग पास करके आते हैं टेक्निकल नॉलेज के साथ.
जो भी प्रोफेशन में हो, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या फिर मेडिसिन हो, या फिर इंजीनियरिंग हो, सो व्हाट उन लोगों को पता चलेगा कि वर्क प्लेस डायनामिक्स अलग चीज होता है, ठीक है। जो टेक्निकल एस्पेक्ट इज वन एस्पेक्ट, and what they study in their professional curriculum, but when they come to the workplace, they will see that the working dynamics are totally different. Okay. So yeah, so my next question to you, Ramam ji, is going to be, जैसे आपने जब ये किताब लिखी तो आपने डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स, फैमिली को या रिलेटिव्स को पढ़ाया होगा, तो कैसा फीडबैक आपको मिल रहा है ऑडियंस से इसके रिगार्डिंग? या काफी कुछ फीडबैक में हमको मिला है कि पीपल हैव वैलिडेटेड, एंड आई आल्सो फेल्ट दैट ये बुक लिखने के बाद एक वैलिडेशन मिल गया है, एक मान्यता मिली है कि ये पुस्तक को, और फुलफिलमेंट एक लगा है, पूर्ण महसूस कराया गया है इस बुक में। सो वेदर इट इज अप्रिसिएशन ऑफ इट्स इनसाइट्स or constructive suggestions what they have given during my write-up for improvement, every response is an indication that it is making an impact. उससे पता चलता है कि yes, कुछ ना कुछ impact इस writing में है. This book actually thrives on the dialogue, and it is a continuous learning process, not as a writer, but also whoever reads through. It is not a one-time read. Whenever one wants to take some kind of strategies, tips, etc., one can refer, and it's not like in a continuous ki ek novel type ka nahi hai. One can refer to any chapter, any situation, and then get the insights, and then he can actually see the progress, career growth in its after reading it. So it encourages its readers to do so. एब्सोल्युटली, मतलब जब इस किताब को पढ़ते हैं तो आई थिंक कि जरूरी नहीं है पूरी किताब को हम फुल गो में पढ़े, तो हर एक पन्ना, हर एक चैप्टर एक नई अंडरस्टैंडिंग, एक नई सीख देकर जाता है ऑडियंस के लिए, राइट? एब्सोल्युटली। तो इन सभी 15-20 हेडिंग्स जो चैप्टर वाइज किया गया है, उसमें आपको मोर और लेस जो एक्सपीरियंस मैंने क्रॉस किया है इतना साल में, तो वो सब उसमें चैप्टर वाइज दिया गया है। आई एम श्योर दैट all professionals, whoever are working anywhere, whether it is a new person or a middle career person, or whoever wants to actually be in the leadership roles also, will be benefited with this. ग्रेट। तो इन सभी फीडबैक जो आपको मिले, सबसे पॉजिटिव या सबसे एनकरेजिंग फीडबैक किसका था आपकी फैमिली में से? मेरा भाई, जो कि खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा वाइफ खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंड माय फादर ही इज आल्सो ए लॉयर एंड ही रिटायर्ड नाउ। सो इन तीनों का काफ़ी फीडबैक था मेरा, नॉट ओनली द प्रोसेस में, और क्या टॉपिक्स लिखना चाहिए और क्या फ्लो होना चाहिए, तो काफ़ी कुछ उस वार्तालाप से, एक्सपीरियंस में इट हेल्प्ड इन राइटिंग एंड कंप्लीटिंग। तो इस पूरी जर्नी में आई एम सपोजिंग आपकी फैमिली में ने आपका बहुत सपोर्ट दिया, आपका बहुत साथ दिया, राइट? बिल्कुल, ग्रेट। सो जो ये बुक है सर, क्या ये किताब अपने रीडर्स के सामने अपने आप को जस्टिफाई कर पा रही है? Yes, rather than justifying itself, the book proves its value through the lessons it imparts. It does not demand belief, but offers insights. जैसे आपने introduction में भी बताया कि ये real life applications हैं and strategies that speak for themselves. Its justification lies in the transformation. जो पढ़ने के बाद कोई किसी का भी ट्रांसफॉर्म होता है, उस जर्नी को ज़्यादा ये महत्व देता है, and it enables the reader's professional journey rather than getting any justification for it. That's what I feel. Yeah. Absolutely. The main thing that is important is कि आपकी जो किताब है उससे किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो पाए, वो किसी के ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में उसकी मदद कर पाए। So, आपकी बुक्स में इतने सारे चैप्टर्स है, तो आपकी किताब का सबसे पसंदीदा चैप्टर कौन सा है सर? So there are a lot of things, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया है, या फिर मेरा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जो आई डोंट नो वेदर दिस इज द करेक्ट ट्रांसलेशन और नॉट, बट
Emotional intelligence holds a special place, एक विशेष स्थान रखता है, because it ties together many workplace successes. So it highlights actually the importance of self-awareness, then empathy and interpersonal skills. Okay, the key elements that define how professionals navigate challenges and build relationships in offices, and how they lead effectively. So these are all related to actually the emotions which this book has brought, and this is my one of the favorite chapters. ग्रेट सर। सो आपने जैसे कि मुझे इस बुक के सबसे पसंदीदा चैप्टर के बारे में बताया, तो आप मैं मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा कि अगर हम इस किताब को दिस बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon, बट अगर आप इसे लाइब्रेरी में रखना चाहें तो किन किताबों के साथ आप इसे लाइब्रेरी में रखना चाहेंगे? See, मैं किस range of books के साथ इस किताब, because this is my first and I would definitely would like to see this with career development kind of books and leadership, जो कि इसको पढ़ने के बाद काफी कुछ leadership qualities में enhance हो सकता है कोई भी employee का, and workplace psychology, तो ये कैसे हैंडल करना है उस साइकोलॉजी का, वो सब होता है। एंड ऑल्सो कोई बुक के साथ इसको रखना है तो फिर स्टीफन कॉवे का एक बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके साथ इस बुक मेरा बुक लेकिन आ जाए तो काफी एकदम सेटिस्फेक्शन का कुछ बोल नहीं सकते उतना रहेगा। और एक है इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 बाय ट्रेविस ब्रैडबरी, would complement its focus on practical workplace skills and self-improvement. So मैं सोचता हूँ कि ये दोनों बुक्स के साथ और काफी बुक्स हैं, बट इस दोनों के साथ रह गया तो फिर मेरा फुलफिलमेंट हो गया। ग्रेट सर। तो रही बात, अभी तो आपने जैसे लाइब्रेरी के बारे में बताया, तो अगर कल को जाकर इस किताब के ऊपर एक फिल्म बनना चाहे तो वो किस तरीके की होगी? Actually, it would be an inspiring a documentary or a drama wherein all the professionals इसमें किरदार रहेंगे, उनका क्या स्ट्रगल्स है, उन्होंने कैसे सक्सेस किया है उनके लाइफ में, वो सब कैरेक्टर्स प्ले करेंगे एंड कैसे उनका सक्सेस सेलिब्रेट करेंगे, ये सब इसमें अच्छा डॉक्यूमेंट्री बन सकता है। ग्रेट। सो बेसिकली द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव इज कि आपकी ये जो किताब है आप किसी और लैंग्वेज में भी मतलब खुद को देखती है, बिकॉज आई थिंक अभी ये इंग्लिश में है अवेलेबल ऑडियंस के लिए, तो ये इंग्लिश के साथ साथ किस और लैंग्वेज में किताब अपने आप को देखना चाहेंगी? सी, ये बुक जो है वो मैं ऑलवेज चाहूंगा कि ये वाइडर ऑडियंस को रीच करे, तो जो कि ट्रांसलेशन के बाद ये मुमकिन है। मैं चाहता हूँ कि अपना राष्ट्रभाषा हिंदी में पहले इसका अनुवाद हो जाए, so that the reach will be for lot of Indian population, जो कि इंग्लिश तो पूरा पूरा बात करते ही हैं, प्लस हिंदी में लेकिन रिलीज किया जाए, तो which I am thinking of releasing it. And for international, even I have a thought that I'll be releasing this in Mandarin and French. So let us see, a translation would actually make its insights accessible to those who need the most. एब्सोल्युटली, बिकॉज सर ये जो टॉपिक आपने चुना है ये सिर्फ एक स्पेसिफिक जॉनर को, एक स्पेसिफिक रीजन को हेल्प नहीं करता। दिस टॉपिक दैट यू हैव चोजन फॉर योर बुक, दिस एक्चुअली सर्व्स अ पर्पस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड वाइड आउट देयर। सो आई ट्रूली बिलीव, आपने जैसे कहा कि हिंदी इज डेफिनेटली हमारी मातृभाषा है, तो इसमें तो होनी ही चाहिए, बट अगेन बाहर के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा इसे हम दूसरी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर पाए। ठीक है। सो ये आपकी पहली बुक है, तो इसके अलावा भी सर आपके कुछ अपकमिंग थॉट्स है जो आप अपनी और बुक्स के लिए भी प्लान कर रहे हैं? या एक्चुअली एक थॉट तो है, लेकिन अभी वो टॉपिक और वो सब में उतना क्रिस्टलाइज और रिसर्च अभी तक हुआ नहीं है, बट डेफिनेटली एक बार ये रिलीज हो जाने के बाद वो एंथुसियाज्म, वो जो एक्सपीरियंस और जर्नी जो हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि every 2 years, couple of years, I should be able to release something new on a different topic. The closest topic which I would prefer to release is about the countries and its economic development, how those countries have developed through their economic development over a period, over decade. So उसमें African countries का ज़्यादा महत्व देके
उसमें एक बुक ऐसे थॉट है। सो जब आप इस किताब को लिख रहे थे, तो आपकी जर्नी के दौरान कभी ऐसा लगा आपकी बुक को आपसे कोई शिकायत है, आपको ऐसा कभी लगा? कभी नहीं, बिकॉज़ द बुक उसका बाद ईच चैप्टर, कवर पेज, ईच पेज appreciates the author, for bringing it to life. It understands that every insight, lesson, and strategy, what is included in its pages, came from real experiences. Actually, if anything, the book wishes the author had written it sooner to help more people earlier in their careers. तो ऐसे तो आपने किसी को लगेगा कि बुक को ऐसा लगेगा कि अरे कुछ है तो फिर वो क्यों पहले नहीं लिखा, ऐसा लगेगा। तो आपने अपनी बुक की को शिकायत देने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा है। ये जो पढ़ेंगे उसके बाद उन लोग को भी सेम फीलिंग लगेगा। तो आई होप दैट बुक नॉट द रीडर विल हैव एनी शिकायत। ग्रेट सर। तो इस किताब के सबसे ज़्यादा रिलेटेबल ऑडियंस कौन लगते हैं सर आपको? जैसे मैंने बताया है कि जो भी प्रोफेशनल्स एंटर करते हैं अपना रियल लाइफ सिनेरियोज में, वर्क प्लेसेस में, तो ऑब्वियसली द यंग प्रोफेशनल्स उनके लिए ये बहुत सूटेबल बुक है। एंड मिड करियर वाला के लिए भी काफ़ी सूटेबल रहेगा, उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक रहेगा। एंड बिकॉज उनको फिर मिड करियर से लीडरशिप रोल्स में जाने के लिए काफ़ी हेल्प रहेगा, बिकॉज दे विल बी सूनर और लेटर हैव टू come across all this conflict resolution, stress management, be it communication, offices में कैसे deal करना है. So all these topics which this book, over my experience also, so how I have grown in my career. So similarly, I would think that mid career को और aspiring leaders को ये भी काफी लाभदायक होगा ये पढ़ने के बाद. Anyone looking to improve their workplace skills also. Navigate those challenges and take control over their career will connect with its message. That's my hope. ग्रेट, एब्सोल्युटली सर, दिस बुक इज गोइंग टू बी अ ग्रेट इनसाइट्स, जैसे कि आपने बताया इन सभी रीडर्स के लिए। तो अगर ये किताब अपने रीडर्स से कोई सवाल पूछना चाहेंगी, तो वो सवाल क्या होगा सर? So actually, one question I may ask is, are you ready to take control of your career and create the success you deserve? पुस्तक में क्या आप अपने करियर के नियंत्रण रखने और वह सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जिसके आप हकदार हैं? It challenges readers to reflect on their professional paths and apply its insights to achieve meaningful growth. ये ऑलवेज एक चुनौती टाइप का सिचुएशन है जिसको आप सक्सेस स्टोरी में बदल सकते हैं करियर को। ये पुस्तक काफी गाइड करता है। So that's why my actually efforts to bring out this book. ग्रेट। सो जो मेरा अगला सवाल है सर आपकी किताब के लिए, वो ये रहेगा कि आपकी किताब अपनी ऑडियंस के साथ, अपने रीडर्स के साथ किस तरीके का रिश्ता बनाना चाहेंगी? एक दोस्त के रूप में, एक मेंटर के रूप में, या फिर एक गाइड या और एडवाइजर के रूप में? तो इन तीनों में से सबसे खूबसूरत रिश्ता ऑडियंस के साथ कैसा होगा आपकी बुक का? मैं सोचता हूँ कि इस बुक को पढ़ने के बाद हमको जो लग रहा है कि एक मेंटर है, एक मार्गदर्शक गाइड करता है इस टाइप का, गाइडिंग प्रोफेशनल्स थ्रू वर्कप्लेस चैलेंजेस। एक मित्र भी हो सकता है क्योंकि ऑफरिंग रिलेटेबल इनसाइट्स एंड एनकरेजमेंट जो एक मित्र ही दे सकता है। तो ई बुक में वो एनकरेजमेंट आप देखोगे कि क्या स्ट्रेटजीज है, क्या टिप्स है, वो सब भी एकदम अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। एंड एज अ गाइड एंड एडवाइजर ऑल्सो, एक मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में भी इस बुक काम करेगा क्योंकि इज प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस। मैं बोलता, if you ask me as a person who has authored, I would see all three elements what you mentioned. एब्सोल्युटली सर, तीनों के तीनों एलिमेंट्स मैं यही कहने वाली थी कि अगर एक दोस्त की बात करें, तो दोस्त हमें मेंटर भी करता है, हमें गाइड भी करता है बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से, राइट? तो ये बुक आई थिंक तीनों ही रोल्स बखूबी निभाती है, एक दोस्त के भी, एक मेंटर के भी और एक एडवाइजर के भी, बिकॉज ये हमारी पूरी प्रोफेशनल जर्नी के रिगार्डिंग एक बहुत ही अच्छी इंसाइटफुल और गाइडफुल जर्नी पर लेकर जाती है।
तो मैं आपसे जो मेरा अगला सवाल होगा किताब के लिए वो ये होगा कि इस किताब को सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? जब कोई इसे खरीदता है, जब कोई इसे पढ़ता है या जब कोई इसकी तारीफ़ करता है? देखिए अगेन जो भी रीड करेगा एंड अप्लाइज इट्स लेसन्स, तो उसमें भी एक काफी महत्व रखता है कि एक फर्स्ट स्टेप हो गया है, ठीक है। तो समवन हु प्रेजेस इट, दैट मीन्स ही हैज रेड इट, जो भी प्रशंसा करता है इस बुक के एंड उसमें इम्पैक्ट आ गया है, सो दैट means that this book has made an impact on his upon his reading. So someone who purchases it, ये तो और भी बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि जो भी बाय करेगा एक अनदर प्रोफेशनल, तो ही इज इन्वेस्टिंग इन हिज प्रोफेशनल ग्रोथ। तो उससे ऑल थ्री थिंग्स विल बी गुड फॉर द रीडर एज वेल एज द ऑथर एंड टू द बुक आल्सो। अगेन ऑल दी 3 एस्पेक्ट्स डेफिनिटली जब किताब खरीदी जाएगी तभी पढ़ी जाएगी और तभी उसकी तारीफ होगी। बिल्कुल सही और बहुत ही सोच कर आपने ये जवाब दिया है। ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। तो मैं ये जानना चाहूँगी अभी ये जो आपकी किताब है ये 2 वर्जन्स में है ऑडियंस के पास, ई-बुक और फिज़िकल बुक में। तो आप आगे जाके इसे किसी और ऑडियो बुक के वर्जन में भी कुछ प्लान करेंगे? मतलब क्या सिर्फ पढ़ने के लिए ही या फिर इस किताब ऑडियंस इस किताब को सुन भी पाएगी? क्या सच में ये किताब बोल पाएगी? See, it's a very good question actually. I know अभी जो करंट ट्रेंड्स हो रहा है जेन ज़ी के साथ, तो पढ़ने के लिए बुक्स उतना टाइम लोग दे पाएंगे या नहीं वो पता नहीं है, बिकॉज दे विल बी ड्राइविंग, दे विल बी ट्रैवलिंग, सो उस टाइम में वेदर दे विल बी एबल टू ओपन द बुक physically or not is a big question. So in the current modern times, always it is better to have a book audio version, so that it will have a greater reach. Gen Z means from the point of view of Gen Z. All right. So the persons who have time, definitely they would like to, like in olden days, the paper जब तक हाथ में दे के नहीं पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ने जैसे नहीं लगता है. So there are audience who will prefer to see the physical document, physical book. So उनके लिए भी physical book release हुआ है, and book तो anyway you have already launched it. मेरा ख्याल से सेंजी को देखते हुए, उनका ट्रेंड्स को देखते हुए ऑडियो बुक बहुत ही सक्सेसफुल होना चाहिए। ग्रेट। तो आई थिंक आफ्टर दिस शो ये किताब सच में बोल पाएगी, राइट? थैंक यू वेरी मच। जी, तो इस शो के माध्यम से सर आपकी किताब ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेगी? हाँ, बहुत ही सिंपल है। The success is not just about working hard, it's about working smart, right? And also mastering the workplace dynamics and taking charge of your career. With the right mindset, strategies, and continuous learning, anyone can thrive beyond the desk. ग्रेट। सो बहुत ही अच्छा लगा मुझे सर इस बुक के वैल्यूएबल इनसाइट्स जानकर। बट अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी एज़ एन ऑथर आपकी क्या जर्नी रही इस पूरी राइटिंग के दौरान? बुक के अराउंड तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे बट माय क्वेश्चन टू यू इज़ आपकी कैसी पर्सनल ग्रोथ जैसे कैसी जर्नी रही इस किताब को लिखते हुए? तो थोड़ा-सा आप उसके रिगार्डिंग गाइड कर पाएँगे मुझे तो इट वुड बी ग्रेट। See, मेरा एक्सपीरियंस तो है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बट इसको एक बुक के रूप में लाने के लिए, so it's not that I thought in just 3 or 4 years. While working also, I was thinking something of this should be there for guidance for the youngsters who are getting into the workplace, right? From that time, I used to get into all the situations, but वो thought तो पहले था कि कैसे हम इसको एक समराइज करके, एक स्ट्रेटजाइज करके एक बुक के रूप में लेके आए। तो दिस जर्नी, द थॉट and the guidance what I have received from my immediate relatives and also from my friends, so it has actually helped me a lot, and in my professional fraternity also. So whoever I'm just indicating that my book will be released sooner, so एक मैंने आश्चर्य मैंने एक वाव फैक्टर
to that extent, they are actually looking forward for this book. And many people have already said that, from my side, the book is already booked. Please count on me. ग्रेट. सो एनी लास्ट मैसेज सर जो किताब के बिहाफ पर आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव देना चाहेंगे? यही देना चाहता हूँ कि आप अपना करियर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई प्रोफेशनल नहीं है, तो भी आप एक सिचुएशनल जर्नी से आप गुजर सकते हैं. This book is not only about only people who are working. This is also beyond the workplace. So that is the reason the title very aptly says that it is beyond this. Okay, and how to thrive there. So my message is that read this as an experience of somebody who has gone through all these things, and it will be helpful for not only career growth but also in the life growth. ग्रेट. थैंक यू सो मच रमम जी. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे इस बुक के रिगार्डिंग सारे इनसाइट्स जानकर, एंड इट वाज एब्सोल्युटली एन इंसाइटफुल इवेंट. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर. थैंक यू, धन्यवाद. सो ये रहा हमारा आज का सबसे पहला और धमाकेदार इवेंट. इस इवेंट के थ्रू हमने किताब से जुड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग सवालों के जरिए उसकी स्टोरी, इमोशंस और जर्नी के बारे में जाना. ऑथर आज अपनी बुक की आवाज बनकर अपनी ऑडियंस को इस बुक के बारे में सब कुछ बताया. सो just to summarize what all we learned in this session, so the questions that was rightly said by Ramam ji, are you ready to invest in yourself? So again, ये बुक हमें करियर के बारे में, लीडरशिप और मोटिवेशनल जर्नी के रिगार्डिंग सारे थॉटफुल इनसाइट्स प्रोवाइड करती है. सो अगर आपको ये इवेंट पसंद आया हो, इस इवेंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम बुक का परचेजिंग लिंक प्लेस करेंगे. सो इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड, प्लीज गो एंड परचेज दिस बुक on Amazon. It is available in the form of e-version as well as the physical version. So audience, मैं आप सभी के साथ एक और अनाउंसमेंट शेयर करना चाहूंगी. हमारा प्रोग्राम मेरी किताब मेरी कहानी, उसके नए सीजन की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है. सो रजिस्टर करने के लिए हम आपके साथ जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे. टिल देन कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू सो मच.